के जमदूत छड़ जाए। यानी जब उस नाम का प्रताप, उस नाम का अनुभव इस जीव को हो जाता है, जब सुरती को शब्द मिल जाता है, तो बड़े से बड़े यमदूत भी छोड़ के चले जाते हैं। उनको भी पता लग जाता है कि अब ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। इसने जिस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब इसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अचल अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब वो खींचातानी से हमेशा के लिए छूट गया। अब उसने ना तो किसी लोक में जाना है और ना ही परलोक में जाना है। अब वो अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है। अब उसको हिलाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। तुमरी कलाते छूटिए बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। कि मैं जो जीव अवस्था में था और बार बार गलत साधना करके, गलत तरीके से भक्ति करके, शब्दों के जाप करके, अनहद की नाद सुन के, श्वासों का जाप करके, श्वासों की धुन पे ध्यान धर के बार बार मैं ब्रह्म अवस्था को यानी शिव अवस्था को प्राप्त होकर दोबारा जीव अवस्था में आता जा रहा था। लेकिन आपकी ऐसी दया हुई कि मेरा अहमेव यानी मेरा अहंकार, मेरी शिव अवस्था, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी इस अवस्था को छुड़वा दिया, खत्म कर दिया। कैसे? पीव अवस्था को प्राप्त करवा के, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप को प्राप्त करवा के। जहां पर ये अहंकार खत्म हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, इसी अहंकार को खत्म करने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा, वो सतगुरु अपने हंसों को सार शब्द की बख्शिश करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी भक्ति करके कुछ कलाओं को प्राप्त कर पाया, कोई 2 कला, कोई 4 कला, कोई 8 कला संपूर्ण था, कोई 10 कला, कोई 16 कला संपूर्ण था, कोई 1000 कला संपूर्ण था। लेकिन परमात्मा के लिए बोला तू अनंत कलाओं का मालिक है, तेरे सामने किसी की कोई कला नहीं चलती, तुम पूरे गुरुदेव हो, तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम बंदी छोड़ हो, सर्व कला समर्थ प्रभु पूरे गुरुदेव। तुम ही पूर्ण गुरुदेव हो, तुम ही वो मालिक हो। तुम्हारी बराबरी कोई गर्भ से आया हुआ गुरु नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु आपकी बराबरी करना भी चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए साहेब ने बोला, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बनके जो फिरे बहुत सहेगा मार। अरे घनी सहेगा मार। इसलिए मेरे भाई, जितने भी ये गुरु जो अपने आप को परमात्मा घोषित करने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा चिंतन कर लो, थोड़ी सी अकल कर लो। परमात्मा कभी 5 तत्वों में नहीं आता, परमात्मा कभी 9 महीने उल्टा लटक के नहीं आता। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। वो गुरु केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर है और कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे गुरु भी
देह त्याग के नहीं गए, देह गायब हो गई। जब वो इस दुनिया से गए तो उनका शरीर नहीं मिला। और कई लोग तो यहां तक भ्रमित करने में लगे हैं कि जो भगत हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई है, रविदास जी महाराज हुए हैं, बाबा नानक हुए हैं, उनका भी शरीर नहीं मिला। देखिए, अरे मेरे भाई, जो भी मां बाप से पैदा होके इस दुनिया में आ गया, उसका शरीर जीते जी भी यही रहेगा और अंत होने के बाद भी इसी मिट्टी में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है वो मिट्टी में ना मिले। केवल और केवल कबीर साहब ही इस दुनिया से गए और उनका शरीर नहीं मिला। 60,000 लोगों के सामने वहीं से गुप्त हो गए। अगर बाकी लोग भी अपने अपने गुरु के लिए ये बात कहेंगे तो मेरे भाई, कबीर साहब तो मां बाप के द्वारा भी नहीं आए इस दुनिया में। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया। तब आप क्या करोगे? तब आप कैसे सिद्ध करोगे कि आपके गुरु का कोई माँ बाप नहीं था, मीराबाई का कोई माँ बाप नहीं था, रविदास जी महाराज का कोई माँ बाप नहीं था, नानक जी का कोई माँ बाप नहीं था? फिर कैसे सिद्ध करोगे? इसीलिए बोला जा रहा है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, लेकिन ज्ञान को समझो कि इन सब महात्माओं ने हमें ज्ञान क्या देना चाहा। हम ज्ञान को नहीं पकड़ रहे हैं, हम केवल अपने अपने गुरु को ऊंचा करने में लगे हैं। यहीं पे दिक्कत आती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक भ्रम फैला दिया कि कबीर जी नानक जी के शिष्य थे, रविदास जी के शिष्य थे, नामदेव जी के शिष्य थे। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, हर संत ने, हर भगत ने अपने आप को नीचों का नीच, पैरों की धूल बोला है उस परमात्मा के लिए। केवल और केवल एक कबीर साहब ने ये बोला है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। किसी और संत ने इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोली। केवल और केवल कबीर साहब ने यह जिक्र किया कि मैं ही वो हूं जो सिंहासन पे चढ़ के बैठ जाऊं तो ये नहीं पता कर पाओगे कि मैं कबीर हूं कि मैं परमात्मा हूं। इसी बात का जिक्र कबीर सागर, अनुराग सागर में सांकेतिक ज्ञान के द्वारा दिया गया। जब रानी इंदुमती कबीर साहब के साथ सतलोक पहुंची तो उन्होंने वहां पर परमात्मा से मिलने की इच्छा जाहिर करी। तब कबीर साहब ने इशारा किया कि देखो वो परमात्मा बैठे हैं। तो जब रानी इंदुमती ने परमात्मा की तरफ देखा और कबीर साहब की तरफ देखा तो हैरान रह गई कि वो दोनों एक ही थे। वो पहचान ही नहीं पाई कि सिंहासन पे कबीर साहब बैठे हैं कि या ये जो मुझे लेके आए हैं ये परमात्मा है। वो पहचान ही नहीं पाई। ये केवल सांकेतिक ज्ञान था कि जिस विदेही स्वरूप के बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं वो स्वयं बंदी छोड़ कबीर है। उसी विदेह स्वरूप को विदेह गुरु, शब्द गुरु, कबीर गुरु बोला जाता है।